दोस्तों मम्मी के लिए केक कटवाया है और मम्मी को साड़ी गिफ्ट किया। आप लोग को सासू माँ कभी माँ बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है सासू माँ। तो उनके एहसानों के तले दब गए हम। मेरी सासू माँ का इतना एहसान है हमारे ऊपर और आज भी हमारे लिए इतना कुछ करती हैं कि हमको लगता नहीं है कि अब जिंदगी में हम चाहे कितना भी रुपया पैसा कमा ले, उनके लिए कुछ भी कर दे, वो एहसान हम चुका ही नहीं सकते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छी हो चुका मॉर्निंग मस्त आके फ्रेश होकर। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो कपड़ा वगैरह जैसे कि तैसे सब फेंका हुआ है, सबको गंदगी एकदम लगा हुआ है, सब सफाई करना है दोस्तों, ठीक है। पहनने के लिए एक भी कपड़ा नहीं है और साथ में यहाँ पे बर्तन की भी साफ सफाई कर दिए थे। एक दो बर्तन सब बचा हुआ है, पानी का बोतल है, धूप एकदम कड़क एकदम उगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो भूख भी बहुत ज़ोर से लगा, अब क्या खाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो था मछली वगैरह सब खा के फिनिश कर दिए हैं, कुछ भी नहीं फ्रिज के अंदर में। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं चाट खाने के लिए होटल, ठीक है। और कानपुर वाले भैया भी आ गए हैं तो उनके साथ चलते हैं, मस्त कहीं कुछ खाते हैं। फिर उसके बाद वीडियो बनाएंगे उस पर, छत के ऊपर पे जा कर के, थोड़ा फैशन वाला जूता वूता होता है वैसा, उस प्रकार से। दोस्तों मस्त एकदम नहा वहा के तैयार हो गए थे और अभी शर्ट वगैरह बदल लिए हैं और भूख बड़ी ज़ोर से लगा है। तो चलते हैं कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट में, होटल में कुछ खाते हैं, फिर आकर के वीडियो शूट करेंगे। उसके बाद रात को निकलना पड़ेगा हम लोग को कब्रिस्तान, ठीक है, वीडियो शूट करने के लिए। मतलब कब्रिस्तान के चौकीदार वाला एक वीडियो शूट करना है। तो देखते हैं आज अगर रात में हो जाएगा तो शूट करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर बस बने रहिए आप सभी लोग ब्लॉग में। भैया आए हैं घर पे अभी और अपना बाइक लेकर के आए हैं। तो भैया ने बोला कि चलो अपनी वाली बाइक से चलेंगे, स्कूटी को रहने दो क्योंकि स्कूटी का कंडीशन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। भैया देखिए जूता वूता पहन के एकदम तैयार हो गए हैं खूब अच्छे से, ठीक है। हमने कहा चलो फ़ोटो वोटो शूट करेंगे खूब बढ़िया से। और लगाए ऐसे हैं कि मतलब दरवाज़ा भी इधर नहीं आ पाएगा, इतना दिक्कत होता है, क्या ही करें दोस्तों। और थोड़ा सा घर में एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो हम लोग आए थे नाश्ता करने के लिए, अब भाई के साथ में इतनी दूर आ गए हैं, क्या ही बताएं। भाई पैर छूते, कुछ खिला दो। आज पहली बार व्लॉग में ललचा रहे हैं। ये मेरा बड़ा भाई है। भाई प्लीज़ बेइज्जती मत कराओ। भाई राम के समान होता है, हम लक्ष्मण हैं, कुछ खिला दे भाई। भैया भी हंस रहे हैं। बड़ा भाई राम के समान होता है कि नहीं होता है? खर्चा करना चाहिए ना भैया। भाई कुछ महंगी चीज़ पिलाना भाई ले ले यार, कुछ खिला दे भाई, कुछ खिला दे गरीब को कुछ। ले ले। बड़े भाई नहीं हो तुम, तुम्हारी भाभी देखेगी तो दुआ देगी तुमको। अच्छा सुन क्या पिला रहा था? भैया कैंपा नहीं होगा क्या? का भी सारा माल है जो एनर्जी वाला होता है, देख लो उसमें, देख लो। स्टिंग पियोगे? स्टिंग में मज़ा नहीं आएगा ना। फिर कौन सा? हम लोग एक ही पीते हैं ना। कैंपा वाला नहीं होता एनर्जी ड्रिंक वाला? चलिए कोई बात नहीं, आगे खिलाओगे? भाई बोल देना हाँ भाई। भाई नहीं, जब होगा तो पैर छू ले ना, पैर छोटे होने के नाते पैर छू सकते हैं हम। ना छोटे मत पैर। ऐसे भाई को हम परेशान करते हैं, कहीं ले जाते हैं तो। भाई आज मनाने के बाद हमको खिला रहे हैं गोलगप्पा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा 10 रुपये खिला दो, इसलिए तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। खिलाया 5 रुपये भाई दोनों जन का। 5 रुपये में ऐसा मामला बना दो इसको कहीं फंसा दें, हम जेल करा दें। मजाक कर रहे हैं। तो मस्त खा लिए भैया, दे दो यार भाई। बर्तन कहाँ धुलना है? बोलना है, पैसा नहीं दे रहा है ना बर्तन इधर है। दे दे यार भाई, दे दे भाई। है नहीं भाई यार, चलो यार धुल लेते हैं ना। वो भी कह रहे हैं धुलने के लिए, बताओ। दे दे भाई प्लीज, दे दे भाई। नहीं तुम भाई ऐसे होता है हम दोनों के बीच में, जब दो भाई मिलते हैं तब। पूरा दिन घूमने के बाद बहुत सारी चीज़ें खाएं और लास्ट में खा रहे हैं पास्ता, ठीक है। वही भाई के पैसे से आज भाई को पूरा दिन ठगे हैं, बेचारा सोच रहा हो कैसा भाई है हमारा। तो चलिए पास्ता फिनिश करते हैं और आधा किलो चिकन लेते हैं। कल परसों में संडे सेलिब्रेट करते हैं आज। तो दोस्तों अभी शाम का वक्त हो गया, तो आ गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए और खाना था चिकन, लेकिन दुकान ही बंद था, क्या ही कर सकते हैं।
तो मस्त एकदम भिंडी का भुजिया बनाते हैं और चावल बनाएंगे, मस्त खाया जाए। अभी वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। ये भूत आप देख सकते हैं हमारे भाई बना हुआ है और कब्रिस्तान का सिक्योरिटी हमने रील शूट किया है, तो उसी का पूरा तैयारी की है, देख सकते हैं आप सभी लोग। और पूरा दिन इसी चीज़ में लगे रहे हैं, ठीक है। बाहर से आए हैं खा पी करके, रात हो गया शूट करते करते। भाई कैसा लग रहा है? अरे यार सच में तो नहीं है। इसमें ऐसा सीन है दोस्तों कि कब्रिस्तान में जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो गाना बजा रहा होता है, फिर बंद करके सो जाता है। गाना ऑटोमेटिकली फिर से बजने लगता है, तो सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि गाना मेरा चालू कैसे हो जा रहा है। लास्ट में भूत बन के भाई साहब आते हैं तो जल्दी से भागना पड़ता है। तो ऐसा हमने शूट किया है, ठीक है। और देखना आप सभी लोग प्यार देना, सपोर्ट करना। बाकी रात का समय हो गया दोस्तों, तो अभी रात का समय हो गया है। अभी कब्रिस्तान वाला वीडियो शूट करके आए हैं और लेके आए थे केला और खरबूजा, तो खा भी नहीं पाए, ठीक है। खाने तक का भी समय नहीं मिल पा रहा है। और इधर देखिए चावल चढ़ा दिए हैं, तो थोड़ा कम आँच कर दे रहे हैं ताकि धीमी आँच पे बढ़िया से बन जाए। और इधर 1 किलो भिंडी लेके आए हैं, तो भिंडी का सब्जी बनाएंगे खूब बढ़िया से, ठीक है दोस्तों, खूब अच्छे तरीके से। और भैया के साथ में खाएंगे अभी, क्योंकि दोस्तों खाना जो है सवेरे से बनाए नहीं थे। हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम पड़ रहा था, भूत वाला वीडियो शूट करना था, ठीक है। और ऐसे घूमने के लिए हम लोग पिज़्ज़ा उज़्ज़ा खाने के लिए निकल गए थे मस्त, तो उसी में समय बीत गया। और एक और दिन में भी वीडियो शूट करना था, तो वो कल संडे को या मंडे को जो है प्रयास करेंगे। हमारा भाई आता है तो बेचारा कैमरा वैमरा पकड़ लेता है, सपोर्ट कर देता है, या फाइनेंशियल जो दिक्कतें होती है वो सपोर्ट भी कर देता है, तो अच्छा लगता है भाई हमारा आता है तो। समझ रहे ना, सही टाइम से खाना भी नहीं खिला पाते हैं, उल्टा हम उसी को तंग कर देते हैं, बताइए। तो ये नसीब की बात है, मतलब 10-15 साल की दोस्ती है दोस्तों, तो ये मेरे लिए बहुत लकीली है। बर्तन वर्तन सब धुल दिए खूब अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फटाफट चलिए खाना बनाते हैं और भाई को भी खिलाते हैं और हम भी खाते हैं। दोस्तों आज मदर्स डे है, तो मम्मी के लिए केक कटवाया है और मम्मी को साड़ी गिफ्ट किया। आप लोग कमेंट में बताना कैसा इसके पास। तो अभी देखे होंगे कि मेरे सासू जी और मेरे ससुर जी और मेरी पत्नी और लड्डू मिलकर के केक कटिंग कर रहे हैं। 10 मई को मदर्स डे था दोस्तों, तो हमने पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम तो अपने माता पिता से मतलब नहीं रखते हो, फिर ऐसा पोस्ट क्यों। तो भाई मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मदर्स डे पे हमने अपने माता पिता का फोटो डाला, नहीं डाला ना, मैं अपनी सासू माँ का फोटो डाला। दुनिया में पता नहीं लोगों को यही भ्रम रहता है कि जो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है वही तुम्हारे माता पिता है और कोई भी नहीं है। भाई दुनिया में जो आपको जन्म देने से अच्छा, जो आपको अच्छा रास्ता दिखाए, आपके बुरा समय में खड़ा रहे, आपको पाले पोसे। अब देखो मेरा लालन पालन कहाँ हुआ आपको बता दो। 5 साल की एज में था, हमारे फैमिली वालों ने कानपुर भेज दिया, और कानपुर में मैं जब आया तो अजय भैया की मम्मी से मुलाकात हुआ, ठीक है। वो मुझे बेटा मानने लगी। मैं अकेले रहता था तो बोलती थी कि बेटा तुम्हारा मन न लगा करे तो अजय के साथ घर पे आ जाना, खाना वाना खा लेना, कपड़े नहीं धुल पाओगे तो कपड़े धुल देंगे हम तुम्हारे। हम समझ रहे हैं ना, हमारे परिवार के लोग क्या करते थे, काम करवाने के लिए हमको भेजे थे बाहर में, ठीक है, कि 5-6 साल की एज से ये काम करना शुरू कर देगा तो बड़ा होकर ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे चलता ही है गांव में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, सब इतने पैसे की तंगी थी जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा जनसंख्या था, 6 बहनें थी, हम थे, तो चीज़ों को देख कर कि चलो पढ़ाई भी करेगा काम भी करेगा, समझ रहे। काम का तो कोई नाम ही नहीं था क्योंकि इतने छोटे थे हम, हमें पढ़ाई करना चाहिए था। तो सिर्फ पिताजी के साथ रहते थे हम कानपुर में, तो मम्मी की बहन की सब खलन होता था, तो भाई के घर पे जाते थे। हमारा दोस्त एक बना था अजय भाई, जो भी साथ में रहता है, तो उनके घर पे जाता था तो उनके मम्मी से हमें ज़्यादा प्यार मिलता था, लाड प्यार मिलता था, माँ का ममता मिलता था, उनके हाथों का खाना मिल जाता था, क्योंकि छोटे बच्चों को माँ का साया होना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे पिताजी साल भर में 2 साल में 1 बार जाते थे, ठीक है, गाँव बिहार समस्तीपुर कानपुर से। तो सोचिए 7 साल भर अपने परिवार से दूर रहता था। और मेरे दोस्त की मम्मी बहन सब लोग हमारा ख्याल रखते थे, तो वही तो हमारे लिए माँ हुई ना, समझ रहे। तो ज़्यादा लगाव कानपुर में रहा। और दूसरी चीज़ आप लोग कह रहे हो कि सासू माँ कभी माँ बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है सासू माँ। इस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी खुद के माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है तो सास कभी माँ नहीं बन सकती, ससुर कभी माँ नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैसेज सभी जो दामाद हैं अभी नए नए बने हैं ये सुन लेना खान खोल के, कि अगर आपके खुद का परिवार ना हो तो आपके सास ससुर होंगे, आपके साथ रहेंगे, समझे। तो मेरी सासू माँ जब मुझे घर से निकाल दिया गया तो मेरी पत्नी को बहुत सपोर्ट की, मुझे सपोर्ट की हर चीज़ से, ठीक है, खाना पीना से लेकर कपड़ा लत्ता से लेकर के। तो उनके एहसानों के तले दब गए हम। मेरे सासू माँ का इतना एहसान है हमारे ऊपर, और आज भी
हमारे लिए इतना कुछ करती हैं कि हमको लगता नहीं है कि अब ज़िंदगी में हम चाहे कितना भी रुपया पैसा कमा ले, उनके लिए कुछ भी कर दे, वो एहसान हम चुका ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा एहसान यह है कि जब मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था तो माँ के प्रति नफरत हो गया था मेरे माइंड में, और मैं मतलब जिसकी भी माँ को देखता था नफरत भरे की निगाह से देखता था कि माँ अब माँ नहीं होती है। बट मेरी सासू माँ ने प्रूव किया, मेरी बच्ची का ख्याल रखा, मेरी पत्नी का ख्याल रखा, मेरा ख्याल रखे, ठीक है, हम लोग को संभाले। तो कहीं ना कहीं वो ममता मुझे दिखने लगा कि हाँ नहीं, माँ, सब माँ एक जैसे नहीं होती है, माँ बहुत अच्छी होती है, बच्चों को समझती है। तो इस वजह से सासू माँ के प्रति मेरा माया और दया और प्यार और बढ़ गया कि अब यही मेरी माँ है, क्योंकि मेरी पत्नी उनके साथ खुश रहती है, मेरे बच्चे सासू माँ के साथ में रहती हैं, वो ख्याल रखती हैं उनका। तो वही बात है दोस्तों, इसलिए फिर से मेरे मन में जो है माँ के प्रति सम्मान जग गया, पिता के प्रति सम्मान जग गया। पिता का कहने का मतलब है कि हमारे ससुर जी, ठीक है, लाख उनसे हमारी बात बिगड़ी हो, लाख उनसे हम बातें नहीं कर पाए, हम बड़े यूट्यूबर का दौर जमाते होंगे, हमारे माँ बाप ने चढ़ा दिया कि ससुर से ऐसे बात मत करना, ये करेगा तुम्हारा सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरा सम्मान बिल्कुल भी नहीं घटा। हमें घर से निकाल दिया गया तो मेरे ससुर ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हें जो है घर से निकाल दिया गया, तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम कहीं के नहीं रहे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। उन्होंने हर मोड़ पर संभाला, ठीक है, पिता बन करके समझाया, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई, फिर भी उन्होंने फिर भी मुझे समझाया। कोई दूसरा ससुर होता तो निकाल देता मुझे, क्योंकि मैं ऐसे दौर से, मैं एक तरह से डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था। और डिप्रेशन में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मैं फिर भी काम करता ही रहता हूँ। ये मेरे अंदर कौन सी आदत है यार, मैं कितना भी परेशान रहता हूँ। ये बात मैं आप सभी लोगों के लिए मदर्स डे पे तो नहीं डाल पाया, अभी मेरे पास में वीडियो आया सेलिब्रेशन का, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाए। तो इस वजह से जो है मुझे अपने सास ससुर से लगाव है और भैया की मम्मी से ज़्यादा लगाव है। अभी उनका भी ब्लॉग में डालने वाला हूँ। उनके लिए गया था गिफ्ट लेने के लिए, और पहली बार मम्मी के साथ में वहाँ मदर्स डे सेलिब्रेट किया, सासू माँ के साथ में दूसरी या तीसरी बार मदर्स डे सेलिब्रेट किए हम लोग, ठीक है। हम नहीं थे वहाँ पे, तो हमने अपनी पत्नी को बोला कि जाओ मम्मी के लिए कुछ लो और उनका सम्मान करो, उनका पैर छुओ, आशीर्वाद लो, उनको अच्छा लगेगा। मदर्स डे पे माँ को खुश रखना एक बेटे का कर्तव्य होता है। मैं अपनी भी मम्मी के लिए बोलता हूँ, वो बहुत अच्छी है, बट दूसरे के बातों में आकर के मुझे बार बार लांछन लगा के मुझसे घर से निकाल दी, मेरी इतनी बदनामी कराई, मेरा इमेज खराब कर दी, कोई मौका नहीं दिया मुझे अपने पास बुलाने का, चीज़ें सुधारने का, चीज़ें बनाने का। दूसरों के चक्कर में आगे घमंड में चूर रही, तो मौका ही नहीं मिला, तो वो बुरी बन गई मेरे लिए, दूर हो गई हमसे। और ऐसी माँ दूर ही रहनी चाहिए, मुझे वैसी माँ चाहिए भी नहीं। अब मेरे पास दो माँ हैं और उनसे बहुत ढेर सारा ममता मिलता है, ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, ढेर सारा प्यार दुलार मिलता है। मैं अब खुश रहता हूँ। सोचिए, लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही माँ के पीछे भागे रहते हैं कि यही हमारी सब कुछ हैं, यही हमारी करता रहता रहती हैं। माँ अच्छी होती हैं, आशीर्वाद देती हैं, बच्चों को अच्छा शिक्षा सिखाती हैं, अच्छे रास्ते पे लेकर के जाती हैं, अच्छा बोलना सिखाती हैं, सहना सिखाती है कि बेटा ये सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन मेरी माँ ने तो ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं। बचपन से मैं किसी और के गोद में पला बड़ा, किसी और के यहाँ जाया आया, ठीक है। मेरे पिताजी काम करते थे, वो कहाँ हमको प्यार दे पाते। हम पढ़ के आते थे तो दिन भर बैठे रहते थे, मम्मी को याद करके रोते रहते थे। सबके मम्मी रहती थी, तो मेरा भाई हमको लेके चला जाता था अपनी मम्मी के पास में, वहाँ बैठते थे, वहाँ में ममता मिलता था, खाना मिलता था, प्यार मिलता था। तो हम तो यहीं के रह गए। ये तो मेरी माँ को सोचना चाहिए ना कि अपने बेटे को दूर कर रहा होते छोटे से उम्र में, ये कैसे रहेगा, तो कठोर बन जाएगा। तो बस हमें तो मम्मी का प्यार मिल रहा है और मैं खुश हूँ, मुझे पिता का भी। तो जिन लोगों ने मुझे त्याग दिया, मुझे निकाल दिया, जितने दिन तक उनका बेटा बन के रहना था, जितने दिन तक उनका भाई बन के रहना था, तो उतने दिन तक था। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं खुश हूँ और
मुझे अच्छे माँ बाप मिले, मैं खुशनसीब इंसान हूँ। सोचिए तो ऊपर वाले कितने दयालु हैं यार कि मुझे फिर से मेरे माता पिता को वापस लौटा के मुझे दे दिए। बताइए, आप लोग सोच के देखिए कि एक इंसान का माँ बाप भगा देता है, छिन जाता है उसकी ज़िंदगी से, वो कितना उदास रहता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, एक नहीं हमारे पास दो माँ हैं, दोनों की ममताएं मेरे ऊपर बरसती है, उनका आशीर्वाद आता है और हर चीज़ में फुल सपोर्ट रहता है, फुल सपोर्ट कि बेटा तुम ये काम करो, करो, आगे बढ़ो। तो मुझे उन माँ के लिए कुछ करना है, स्पेशली अपनी सासू माँ के लिए, ससुर जी के लिए। अब मैं उनके लिए एक अच्छा दामाद बनना है, जीवन में कुछ करना है कि वो कहे कि हाँ, उनको ये एहसास हो कि हाँ वो अच्छा बेटा था। उन्होंने वो देखने तो नहीं गए हमारे घर पे, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके नज़रों में एक अच्छा दामाद बन के रहूँ, एक अच्छा बेटा बन के रहूँ, अपनी पत्नी के लिए एक अच्छे पति बन के रहूँ, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पिता बन के रहूँ। मैं उनके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। हैप्पी मदर्स डे। लेट हो गया, 2-3 दिन बाद ही शायद ये पोस्ट कर रहा हूँ मैं, मुझे उसी दिन पोस्ट करना चाहिए था लेकिन समय नहीं मिल पाया। मैं शूट कर रहा था वीडियो आप सभी के लिए। फेसबुक पे 2 लाख लोगों ने देखा उस वीडियो को जो मैंने गाने वाला पोस्ट किया, इसलिए दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को। फेसबुक तो अभी नया पेज है और फेसबुक पे फॉलो कर लेना अभी जाकर के, वहाँ पे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मुझे। लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना कीमती वक्त करके मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।